Hello and welcome to Wikipedia classes. This is Mohit Anand and I am here with the fifth mock test related to general awareness for the upcoming class 4th एग्ज़ाम। और सिर्फ क्लास 4th के लिए नहीं है, आने वाले जेकेएसपी के जितने एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए एमसीक्यूज़ इम्पॉर्टेंट हैं। सो लास्ट वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन्स रही हैं, वो मैंने ऑलरेडी कमेंट्स में क्लियर कर भी दी हैं। अगर फिर भी किसी को लग रहा है कोई इशू है सो वो अपने लेवल पे उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। सो दिस इज़ द फिफ्थ मॉक टेस्ट जिसमें हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से इनको देख लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। बस वीडियो को देख के उसको शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया शेयर बॉर्डर विद चाइना। सो इनमें से कितनी स्टेट्स इंडिया में हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ध्यान रखिएगा देयर इज़ ऑल्सो यूनियन टेरिटरी जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है। सो वहाँ फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सो लेट मी टेल यू द आंसर विद द हेल्प ऑफ अ मैप। सो ये देखिए, ये चाइना का मैप है। सो चाइना इंडिया का। सो यू विल सी कि ये जम्मू कश्मीर, बट जम्मू कश्मीर का भी यहाँ पे लद्दाख वाला पोर्शन जो है वो बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। सो अब आप देख लीजिए, लद्दाख अब बन चुकी है अलग से यूनियन टेरिटरी। सो लद्दाख को आप एक्सक्लूड अगर कर दें तो उसके अलावा यू हैव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सो यू हैव 4 स्टेट्स इन इंडिया। स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखिएगा। डोंट स्टे कन्फ्यूज्ड। स्टेट्स की जब मैं बात कर रहा हूँ उसमें फिर लद्दाख को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो 4 स्टेट्स इंडिया की जो हैं वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। सो इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर कर रही है। ये भी मैप की हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ बांग्लादेश। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेस्ट बंगाल बॉर्डर शेयर कर रहा है, असम 2 जगह से बॉर्डर शेयर कर रहा है, मेघालय बॉर्डर शेयर कर रहा है, त्रिपुरा बॉर्डर शेयर कर रहा है और दिस इज़ योर मिज़ोरम बॉर्डर शेयर कर रहा है। सो कुल मिला के बांग्लादेश के साथ वी हैव 1 2 3 4 एंड 5 स्टेट्स। और ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा का भी नाम है, असम का भी नाम है और वेस्ट बंगाल का। सिक्किम जो है वो बॉर्डर नहीं शेयर करता बांग्लादेश के साथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वुड बी सिक्किम। सो देखिए, सिक्किम यहाँ ऊपर है और उसके नीचे यहाँ पे यू विल फाइंड दिस वेस्ट बंगाल वाला पोर्शन। सो वेस्ट बंगाल शेयर करता है बट सिक्किम शेयर नहीं करता। सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द एंशियंट हिस्ट्री, द बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट इन विच ईयर। सो कलिंगा का युद्ध जो है, कलिंगा की बैटल कब हुई थी। सो यू मस्ट बी फेमिलियर विद अशोक। सो जो मौर्यन डायनेस्टी के 3rd रूलर थे अशोक फॉट द बैटल ऑफ कलिंगा। कलिंगा इज प्रेजेंट डे ओडिशा। ओडिशा में है प्रेजेंट डे कलिंगा जो है। सो अशोका ने, और ध्यान रखिएगा इस बैटल के बाद अशोका ने बुद्धिज़्म अडॉप्ट कर लिया था एंड दैट बैटल वाज फॉट इन 261 BC। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। सो गांधी जी को महात्मा का टाइटल इनमें से किसने दिया था। सो योर ऑप्शंस आर बिपिन चंद्र पाल, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर या बाल गंगाधर तिलक। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। सो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंडेड। सो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कब ख़त्म होती है। सो स्टार्ट होने का ध्यान रखिएगा, 1920 में स्टार्ट होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1922 आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हो जाती। तो फरवरी 1922 में एक्चुअली में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास्ड ऑन। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जिसके बेसिस पे बेसिकली हमको आज़ादी दी गई है और सारी की सारी आगे का प्रोग्राम दिया गया है, वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था। ध्यान रखिएगा, पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में हिंदुस्तान को आज़ादी देने के लिए, और ये पास किया गया था 5 जुलाई 1947 को। सो 2 डेट्स हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसको पास किया था 5 जुलाई 1947 को और उसके बाद क्वीन ने इसको साइन किया था 18 जुलाई 1947 को।
सो 18 जुलाई को क्वीन ने साइन किया, बट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास ये 5 जुलाई 1947 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज फेमस फॉर सतपुरा लेक। सतपुरा लेक इनमें से किस स्टेट में है? सो योर ऑप्शंस आर गिवन हियर, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज गुजरात। सतपुरा लेक इज इन गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the language of core teachings of the early Buddhism? सो अर्ली बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है या अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स है वो किस लैंग्वेज में दी जाती थी? सो योर ऑप्शंस आर हियर, पाली, प्राकृत, हिंदी और संस्कृत। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज पाली लैंग्वेज। सो पाली लैंग्वेज में बेसिकली, बिकॉज पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो पाली लैंग्वेज जो है उसमें बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो है वो कोर टीचिंग्स अर्ली बुद्धिज्म की दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन इन कश्मीर। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर कश्मीर में लिखा गया है उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई है? सो ऑप्शंस आर पाली, कश्मीरी, संस्कृत और पर्शियन। सो रिमेंबर जो बुद्धिस्ट लिटरेचर कश्मीर में लिखा गया वो सारा का सारा संस्कृत में लिखा गया है। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड गांधी जी फादर ऑफ द नेशन। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन या फिर राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में एक रेडियो शो में उनको फादर ऑफ द नेशन की उपाधि जो है वो दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इनमें से किसको सिविल सर्विसेज का फादर माना जाता है इंडिया में, कि जिसने एक्चुअली में इंडिया में सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाई? सो रिमेंबर द राइट आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता है? सो यू हैव 4 ऑप्शंस। सो 4 ऑप्शंस है आपके पास, इनमें से कौन सा वो रिवर है जो डेल्टा नहीं बनाता? सो ध्यान रखिए, आपके जितने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो तो सारे डेल्टा बनाते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में भी जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो डेल्टा नहीं बनाते हैं। देखिए, इंदस रिवर डेल्टा बनाता है। जब इंदस रिवर पाकिस्तान से होके फाइनली अरेबियन सी में गिरने वाला होता, सो वहाँ उस पोर्शन पे गिरने से पहले डेल्टा बनाता। महानदी जो है रिवर वो भी डेल्टा बनाती है। गोदावरी रिवर भी डेल्टा बनाता है। नर्मदा रिवर क्योंकि ये रिफ्ट वैली से होके गुजरता है, अगर आपको पता हो इट इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सो ये डेल्टा नहीं बनाता है, उल्टा ये बनाता है एस्चुरी। सो ये ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा रिवर है वो एस्चुरी बनाता है, बाकी तीनों रिवर जो है वो डेल्टाज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच ईयर। सो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज एक्चुअली में हुई हैं उस पूरे पीरियड में, 1930s वाले पीरियड में। सो वही पूछा कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? सो रिमेंबर, पहली हुई है 1930 में, दूसरी हुई है 31 में और तीसरी हुई है 32 में। तो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में होती है। इनमें से सिर्फ 31 वाली कॉन्फ्रेंस जो है, जो 1931 में हुई थी, वो कांग्रेस ने अटेंड की है। ना तो 1930 वाली अटेंड की है और ना 1932 वाली अटेंड करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 2 स्ट्रीम्स। सॉरी, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में भी था तो इसमें इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कामाख्या टेम्पल इज लोकेटेड इन। सो कामाख्या टेम्पल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल, अ वेरी फेमस टेम्पल। सो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ पे है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज असम, गुवाहाटी में यू विल फाइंड कामाख्या टेम्पल। सो गॉडेस शक्ति का टेम्पल है वहाँ पे, कामाख्या टेम्पल। नेक्स्ट इज मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। दिस वॉज दी एक्चुअली द फर्स्ट पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट ऑफ J&K। ये कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, महाराजा प्रताप सिंह के टाइम पे ये एस्टैब्लिश किया गया था 1905 में। और ये है कहाँ पे? ऊड़ी में, ऊड़ी नियर बारामूला, वहाँ पे यू विल फाइंड मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसको GB पंत सागर भी बोलते हैं। ये इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये किस रिवर पे बनाई गई है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे बिल्कुल। और जो रिवर है उसका नाम है रिहंड। रिहंद रिवर इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सो रिहंद रिवर पे आपको मिलेगा जीबी पंत सागर डैम। इसको आर्टिफिशियल लेक है ये, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। तो यूपी में बेसिकली ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड एट। सो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो 1919 में बनी थी, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इन सपोर्ट ऑफ द कैलिफ ऑफ टर्की। जो टर्की के ऑटोमन एम्पायर के खलीफा थे, उनके सपोर्ट में अली ब्रदर्स ने बनाई थी 1919 में। तो वही पूछा कि वो कहाँ पे बनाई गई थी। तो इट वॉज फॉर्म्ड इन लखनऊ। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी लखनऊ में बनती है, और एक ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है इसी कमेटी की एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो होती है दिल्ली में। सो ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस प्रोबेबली वुड बी द लास्ट क्वेश्चन, या हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड मोहम्मद अली जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनमें से किस पर्सनैलिटी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? सो योर ऑप्शंस आर बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, सरोजनी नायडू या एनी बसंत। सो योर राइट आंसर इज सरोजनी नायडू। सब आपका टास्क ये है कि आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सरोजनी नायडू ने किस चीज़ के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहा था। सो आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, इंपॉर्टेंट थे, आप नोट डाउन कर लीजिए। और अगले 2-3 दिन इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ जो है मॉक टेस्ट चलेंगे, जिससे आपका जीएस वाला पोर्शन काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। सो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। किसी को कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। So with the new video, I'll come soon. Till then, take care. God bless you all.